क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? सही उत्तर 2। भारतीय संसद लोकसभा और राज्यसभा इन 2 सदनों से मिलकर बनी है, जो भारत की विधायी प्रक्रिया का मुख्य आधार है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? सही उत्तर लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 प्रमुख सदन लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? सही उत्तर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है, इसीलिए राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग है, विधायिका के संवैधानिक प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद का उच्च सदन कौन सा है? सही उत्तर राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला स्थायी सदन है। क्वेश्चन नंबर 5, संसद का निम्न सदन कौन सा है? सही उत्तर लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, यह जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों का सदन है। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? सही उत्तर 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा समय से पहले भंग भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा एक सदन है। सही उत्तर स्थायी सदन। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, यह निरंतर चलने वाला संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? सही उत्तर 1/3 सदस्य। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे सदन का निरंतरता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? सही उत्तर 250। संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 तय की गई है, जो राज्य के प्रतिनिधित्व के आधार पर होती है। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? सही उत्तर 552। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित है, जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व के लिए है। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? सही उत्तर उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो सदन की कार्रवाई का संचालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की कार्यवाही का संचालन लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर द्वारा किया जाता है, जो संसदीय गरिमा के रक्षक है। क्वेश्चन नंबर 13, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? सही उत्तर लोकसभा। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि यह जनता के वित्तीय हितों से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 14, धन विधेयक को धन विधेयक घोषित कौन करता है? सही उत्तर लोकसभा अध्यक्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है, यह संवैधानिक शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? सही उत्तर 14 दिन। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, इसके बाद वह स्वतः पारित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? सही उत्तर राष्ट्रपति। दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 द्वारा बुलाते हैं, जो संसदीय समाधान का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 17, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? सही उत्तर भाग 5। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद की शक्तियाँ और संरचना का विवरण है। क्वेश्चन नंबर 19, संसद की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 79। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जो लोकतंत्र की नींव है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य नहीं होता? सही उत्तर दोनों, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, वे एक पृथक संवैधानिक पद है। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? सही उत्तर 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष अनिवार्य है, यह युवा प्रतिनिधित्व का अवसर है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? सही उत्तर 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जो परिपक्वता की मांग करती है। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर जीवी मालवनकर। जीवी मावलनकर भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे।
जिन्होंने संसदीय परंपराओं की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 24, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? सही उत्तर 1927 में। ब्रिटिश काल के पुराने संसद भवन का उद्घाटन 1927 में हुआ था, जो संवैधानिक विकास का गवाह है। क्वेश्चन नंबर 25, संसद का पहला सत्र कब आयोजित हुआ? सही उत्तर 1952 में। स्वतंत्र भारत की संसद का पहला सत्र 1952 में आयोजित हुआ, जो आधुनिक लोकतंत्र का आरंभ था। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा को समय से पहले कौन भंग कर सकता है? सही उत्तर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्नकाल संसद में कब आयोजित होता है? सही उत्तर पहला घंटा में। संसद की बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए आरक्षित होता है, जहां सरकार से जवाबदेही तय की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, शून्यकाल की शुरुआत किस वर्ष हुई? सही उत्तर 1962। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल की शुरुआत 1962 में हुई थी। यह एक भारतीय नवाचार है। क्वेश्चन नंबर 29, संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? सही उत्तर वित्त मंत्री। केंद्र का बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो वित्तीय प्रबंधन का एक मुख्य दस्तावेज है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? सही उत्तर किसी भी सदन में। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो विधायी लचीलापन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 31, संसद की पहली बैठक कौन बुलाता है? सही उत्तर राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन राष्ट्रपति आहूत करते हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 32, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर क्या होता है? सही उत्तर संयुक्त अधिवेशन। गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, ताकि विधायन प्रक्रिया न रुके। क्वेश्चन नंबर 33, संसद का सर्वोच्च विधायी कार्य क्या है? सही उत्तर कानून बनाना। संसद का प्राथमिक और सर्वोच्च कार्य कानून बनाना, विधि निर्माण है, जो राष्ट्र निर्माण का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य किस पद्धति से चुने जाते हैं? सही उत्तर आनुपातिक प्रतिनिधित्व। राज्यसभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, राज्यसभा के कितने सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? सही उत्तर 12। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में से 12 सदस्यों को विशेषज्ञता के आधार पर मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, संसद की कार्यवाही की भाषा कौन सी है? सही उत्तर हिंदी और अंग्रेजी। संसद में कार्यवाही की आधिकारिक तौर पर हिंदी और अंग्रेजी में होती है। सदस्य अपनी मातृभाषा में भी अनुमति लेकर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, संसद की लोक लेखा समिति किससे संबंधित है? सही उत्तर वित्तीय नियंत्रण। यह सरकार के वित्तीय नियंत्रण और खर्चों की ऑडिटिंग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण समिति है। क्वेश्चन नंबर 38, संसद में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? सही उत्तर लोकसभा। यह केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि सरकार का विश्वास लोकसभा में ही होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 39, संसद का संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत गतिरोध की स्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, जो वित्तीय शुद्धता के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 41, संसद का बजट सत्र सामान्यतः कब होता है? सही उत्तर फरवरी और मई के दौरान। यह संसद का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण सत्र है, जो फरवरी से शुरू होकर मई तक चलता है, जो देश की वित्तीय नीति तय करता है। क्वेश्चन नंबर 42, संसद का मानसून सत्र सामान्यतः कब होता है? सही उत्तर जुलाई अगस्त के दौरान। यह सत्र जुलाई अगस्त के दौरान आयोजित होता है, जहां महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, संसद का शीतकालीन सत्र सामान्यतः कब होता है? सही उत्तर नवंबर से दिसंबर के बीच। यह नवंबर-दिसंबर में आयोजित होने वाला अंतिम सत्र है, जो वर्ष भर के शेष कार्यों को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 44, संसद की कार्रवाई का स्थायी अभिलेख कौन प्रकाशित करता है? सही उत्तर संसदीय सचिवालय। संसद की कार्रवाई का विस्तृत विवरण प्रकाशित करता है, जो संसदीय इतिहास का आधार है। क्वेश्चन नंबर 45, संसद के किस सदस्य के इस्तीफे को लोकसभा में कौन स्वीकार करता है? सही उत्तर लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है, जो इसे वैधानिक रूप से स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, संसद में किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है?
सही उत्तर राष्ट्रपति की। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर अंततः राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य है, जो इसे कानूनी का दर्जा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? सही उत्तर राष्ट्रपति के पास। संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसकी शक्ति कानून के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 48, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस उद्देश्य से है? सही उत्तर गतिरोध दूर करने के उद्देश्य से। इसका मुख्य उद्देश्य विधेयकों पर गतिरोध समाप्त कर कानून को समयबद्ध पारित करना। क्वेश्चन नंबर 49, संसद की सर्वोच्च वित्तीय समिति कौन सी मानी जाती है? सही उत्तर लोक लेखा समिति। इसे संसद की सबसे शक्तिशाली वित्तीय समिति माना जाता है, जो सरकारी धन के दुरुपयोग पर नजर रखती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संसद लोकतंत्र के किस स्वरूप का उदाहरण है? सही उत्तर संसदीय लोकतंत्र। भारतीय संसद संसदीय लोकतंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।